ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू ये शायद पार्ट 7 है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तुम्हारे जो एनसीईआरटी बुक में 2 एग्जांपल्स दिए हुए वो सब भी हम लोग करेंगे आज यहाँ पे। तो पहले एक क्वेश्चन, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ऐसा दिया हुआ है कि 2 चार्ज है, एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और एक है -2 माइक्रोकूलम वैक्यूम में रखा हुआ है। हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन दोनों के मिड पॉइंट पे निकालने के लिए, और इनका जो डिस्टेंस दिया हुआ वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो मान लो जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट को, मिड पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं P। तो अब देखो, इसकी वजह से इस P पे फोर्स इस तरफ लगेगा क्योंकि पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा। तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो ये हो गया E1, छोटा लिख रहा हूं, अच्छा चलो E1। ये नेगेटिव है, इसकी वजह से ये भी इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। दैट मींस E2 भी इस तरफ ही होगा। दैट मींस जो नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा ये दोनों का सम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही तरफ जा रहा है। तो E net at P is equals to E1 plus E2। E1 का फॉर्मूला क्या होगा? KQ1 by R square plus KQ2 by R square। चलो यहाँ से हम लोग K by R square को कॉमन ले लेते हैं, Q1 plus Q2। K का वैल्यू वैक्यूम में कितना होता है? 9 into 10 to the power 9 by R square। अब देखो यहां से लेके P तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये होगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 to the power -3 स्क्वायर। और Q1 plus Q2, अच्छा 1 माइक्रोकूलम मतलब कितना कूलम? 10 to the power -6 कूलम और प्लस 2 into 10 to the power -6 कूलम। अब जो स्टूडेंट्स कभी गलती कर देते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह पे ये माइनस है तो माइनस बिठाते हैं। मैंने क्या बोला? हमेशा Q1 Q3 का वैल्यूज पॉजिटिव लेना, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने पहले ही निकाल लिया कि ये इधर से इधर जा रहा है और ये नेगेटिव है तो भी इधर जाएगा। दोनों को हम तो ऐसे ही जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। तो ये आ जाएगा कुछ 9 into 10 to the power 9 by 10 to the power 3 to the -6 और ये प्लस होके आ जाएगा 3 into 10 to the power -6। 10 to the power -6 10 to the power -6 कट जाएगा तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 9 27। स्टैंडर्ड फॉर्म में 2.7 तो एक 10 आ गया, तो 10 to the power 10 ये होगा हमारा आंसर। सिंपल है, दोनों को प्लस कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया कि ई नेट यहाँ पे दोनों को प्लस करना है तो प्लस कर लिया। तो ये था एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। अब देखते हैं और एक टाइप, वो जो हमने कूलम्स लॉ में किया था पॉलीगॉन टाइप, तो वैसे ट्रायंगल वाला शेप का कुछ एक करते हैं अभी। ओके, अभी हमने एक पॉलीगॉन टाइप क्वेश्चन है। ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लो सबका साइड जो है ए है और वर्टेक्स ए पे चार्ज प्लस क्यू है, वर्टेक्स बी पे प्लस क्यू है और वर्टेक्स सी पे माइनस क्यू है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड ई नेट एट ए। हमें ए पे ई नेट निकालना है। तो एक चीज देखो, ये बी की वजह से पॉजिटिव है, ये बी की वजह से एक फील्ड ऐसा बनेगा, मान लो ये ई बी, और ये नेगेटिव है तो ये इस तरफ बनेगा ई ए। तो मेरे हिसाब से जो ए होगा, ए में 2 फील्ड ऐसा बनेगा, एक बनेगा ई बी और एक बनेगा ई सी बनेगा। ये तो ई सी। अब अगर टोटल निकालना है हमें तो मेरे हिसाब से यहां से रिजल्टेंट निकलेगा, जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा टोटल होगा। तो पहले ईबी क्या है? ईबी होगा शायद से मेरे हिसाब से के क्यू बाय ए स्क्वायर। और क्या यही ईसी है?
मेरे ख्याल से हाँ इसी भी होगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो मैं इस सबको बोल देता हूँ ई। तो दैट मींस यहाँ पे है ई, यहाँ पे है ई, ये रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल्स टू रूट ओवर, या फिर आर लिखो या इनेट लिख दो, इनेट लिख देता हूँ, इनेट एट ए इक्वल्स टू रूट ओवर, मैंने इसको ई पकड़ लिया तो ई स्क्वायर प्लस ई इंटू ई कॉस कितना डिग्री होगा? अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 ये 60 ये 60, तो ये कितना हो जाएगा? ये मेरे ख्याल से 120 हो जाएगा। ये 60 है, ये पूरा 180 है, तो 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। तो इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो इसको ट्वाइस बी स्क्वायर लिख देता हूं, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इंटू माइनस, ये तो 120 डिग्री है, तो इस हाँ यहाँ पे 2 होगा, तो 2 स्क्वायर इंटू माइनस 1/2, 2 कट जाएगा तो ये आएगा 2 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो ये आएगा ई स्क्वायर, बाहर निकलेगा क्या? ई, दैट मींस ई नेट इक्वल्स टू ई, ई का वैल्यू क्या है? के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये दो टाइप कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट जो है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से एक एग्जांपल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 21 एग्जांपल 1.8 है। इसमें दिया गया कि इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। एक इलेक्ट्रॉन 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे हमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये 1.5 मीटर नीचे गिरेगा, उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे मुंह से मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्यों निकल रहा है? यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है। इसके बाद क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया गया, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, और यहाँ से एक प्रोटॉन गिराया गया, एक बार इलेक्ट्रॉन गिराया गया, एक बार प्रोटॉन गिराया गया। उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू दोनों टाइम सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। हमें पूछा गया कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, ये यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया और ये यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया। और पूछा गया कि इसको कंपेयर करने के लिए कि ग्रेविटी के साथ इन दोनों को कंपेयर करने के लिए एक्सेलरेशन जो है। तो चलो पहले एक एक करके देखते हैं। तो पहले हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो सब लिख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन शायद 9.11 × 10⁻³ kg होता है। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने m लिया और मास ऑफ प्रोटॉन को मैं लेता हूं mp। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? 6.67 × 10⁻⁻27 kg। हमें पता है ये भारी होता है इलेक्ट्रॉन। फिर प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है? तो हमें पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज तो सेम होता है, सिर्फ ऑपोजिट साइन होता है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का लिख लेता हूं मैं, चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन QP ले लेता हूं इसको। चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? डिस्टेंस कवर्ड को हम लोग ले लेते हैं। चलो पहले इलेक्ट्रॉन का ले लेते हैं, तो SE ले लेते हैं। SE मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का SP ले लेंगे, सेम ही होगा 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर को अगर हमने कन्वर्ट किया तो आएगा 0.015 मीटर। अब हमें निकालना है, चलो पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक
फील्ड। अब देखो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा फोर्स बाय मास। मास तो हमें पता है क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या me। अब फोर्स क्या है, याद करो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो मैंने एक फॉर्मूला फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड मैंने तुम लोगों को बोला था कि नोट करके रखो। वहां से क्या ये फॉर्मूला आता है, फोर्स इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू नॉट था, यहाँ पे क्यू ई हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने वहां पे तुम लोगों को निकालने के बाद बोला था कि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला यहीं पे यूज होगा। तो फोर्स की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, E क्यू ई, वहां पे क्यू नॉट था, यहाँ पे क्यू ई, वहां पे फॉर्मूला हमने ऐसा दिया था E इक्वल्स टू F बाय क्यू नॉट, ये हमारा फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी से रिलेटेड ये फॉर्मूला भी आया, तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमें निकालना है टाइम, तो टाइम को t पकड़ लेते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है s e इक्वल्स टू ut uet प्लस हाफ। अब तो इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके बाद हम लोग प्रोटॉन के लिए करेंगे, ut प्लस हाफ aet स्क्वायर। ओके, तो देखो इनिशियली यहाँ पे रखा हुआ है तो उसका वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एस ई के जगह पे ऐसे लिख लेते हैं, चलो हाफ ए ई टी स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, टी, तो टी स्क्वायर को इधर रख के बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एस ई बाय ए ई। स्क्वायर को उधर भेज दिया तो हो जाएगा t इक्वल्स टू रूट ओवर 2 se बाय ae। तो इसको भी मैं इधर कंप्लीट करता हूं, तो ये आ जाएगा कुछ, सबका वैल्यूज पुट कर देते हैं, t इक्वल्स टू रूट ओवर 2 इंटू se कितना था 0.015 बाय ae कितना था। ओके, AE के जगह पे तो हमें ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, AE के जगह पे हमने एक्सेलरेशन कहाँ निकाला था, हाँ ये पुट कर सकते हैं, E इंटू क्यू ई बाई एम ई। तो अगर ये है रेसिप्रोकल होके एम ई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो एम ई को इधर ना लिखे मैं इधर लिख लेता हूँ, वैल्यूज पुट करता हूँ 2 इंटू 0.015 इंटू एम ई कितना है 9.11 into 10 to the power minus 31 by E कितना है हमारा, E दिया हुआ है 2. E तो हमारा चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखा नहीं किया मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 into 10 to the power 4, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E की जगह पे 2 into 10 to the power 4 इंटू QE, QE हमारा कितना है, ये QP है, तो QE भी से भी वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करने के बाद 10 के पावर वर्ड सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड। तो ये टाइम लगेगा इसको यहां से यहां गिनने के लिए। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, पहले ये फॉर्मूला यूज किया, यूज करके t इक्वल्स टू रूट ओवर ये ले आया। यहाँ पे मैंने समझा है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने कैसे लगाया, F इक्वल्स टू ma होता है, तो a इक्वल्स टू F बाय m। हमने लास्ट में ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहाँ से हमारा F निकल गया, F इक्वल्स टू E इंटू QE। तो E इंटू QE हमने वहां पे पुट कर लिया, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, E इंटू QE बाय मास, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इसको जब यहाँ पे डाला तो ये रेसिप्रोकल होके me जो है वो ऊपर चला गया, me जब ऊपर चला गया उसका वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करके जब कैलकुलेट करूंगा तो हमारा आंसर आएगा ये। और ये जो आंसर है ये है टाइम टेकन कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर तक गिरने के लिए कितना टाइम लगा। सेम प्रोसीजर यूज करके हम लोग निकालेंगे कि यहाँ से प्रोटॉन यहाँ तक गिरने के लिए कितना टाइम लगा। तो इसको मैं रब कर देता हूँ पहले, तो प्रोटॉन का भी सेम है, एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे E इंटू क्यू पी और नीचे आ जाएगा MP। चलो ये भी लिख लेता हूं मैं,
प्रोसीजर सेम है, जो सब हमने यहाँ पे किया वही सब वहां पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोटॉन का क्या आ जाएगा, मेरे हिसाब से ये आ जाएगा E इंटू क्यू पी, प्रोटॉन का इंटू मास ऑफ किसका, प्रोटॉन का। तो इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, ये सब जब हम लोग पुट करेंगे लास्ट में हमारे यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, T इक्वल्स टू रूट ओवर, पिछले बार जैसा सेम जब हम करेंगे तो इस फॉर्मूला 2 इंटू एस ऑफ पी बाई ए पी, क्योंकि ये अगर ई पी है तो ये सॉरी ए ई होगा ना, ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा ए पी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। सेम इसके बाद 2sp और mp की जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, qp by mp ऊपर चला जाएगा, सारा वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, वो आएगा 1.3 into 10 to the power minus 7 सेकंड। तो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड कि प्रोटॉन ज्यादा टाइम लेगा, पहले वाला जो आंसर था वो था हमारा 2.9 into 10 to the power minus 9 सेकंड इलेक्ट्रॉन का, और इधर है 1.3 into 10 to the power minus 7 सेकंड। तो दैट मींस प्रोटॉन ज्यादा टाइम लेगा इलेक्ट्रॉन से सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब हमसे और एक चीज पूछा गया है कि हमें कैलकुलेट करना है कि प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है, हमने तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं किया, हमने तो जस्ट टाइम कैलकुलेट किया। प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ कंपेयर करने के लिए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8। अब प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला तो ये है E into QP by MP, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, E कितना है 2.0, QP हमारा कितना है 1.6 into 10 to the power minus 19 by mass of proton, प्रोटॉन का मास कितना है 6.67 into 10 to the power minus 27, 10 पावर को ये करो 16 से 2 32 हो जाएगा, 32 को 6 से डिवाइड करो और वहां पे 10 का पावर -8 प्लस 8 हो जाएगा, ओके -8 कर दो, 3 पॉइंट कर दो, ओके। तो फाइनली कुछ आंसर आएगा हमारा 3 को 6 से डिवाइड करने से 0.497 into 10 to the power 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आएगा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। इसको कंपेयर करके देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, ग्रेविटी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका 0.497 10 to the power 12, समझ रहे हो। जो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिवली इट विल बी वेरी लार्ज। तो ये था तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है उसको करेंगे और स्क्वायर में ये फील्ड का क्या होता है वो देखेंगे नेक्स्ट अभी। ओके, अभी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया स्क्वायर में, तो ये तो हम लोग किया हुआ है वो कूलम्ब्स लॉ में, तो इसको भी देख लेते हैं। फाइंड इनेट एट सी में इनेट निकालने के लिए बोला है, तो ये बी की वजह से ये पॉजिटिव है तो इधर एक आएगा, और डी की वजह से इधर एक आएगा, और इसकी वजह से एक इधर एक आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये EA है, ये ED है, और ये EB है, इसकी वजह से। तो अभी कुछ ऐसा आ गया मेरे पास। अब पहले क्या करते हैं, हम लोग EB निकाल लेते हैं, क्योंकि EB निकालना इजी है। EB होगा KQ by A स्क्वायर। EC क्या होगा, EC होगा EC तो नहीं है, EB है, ED है, ये ED भी सेम ही होगा KQ by A स्क्वायर। डिफरेंस आएगा EA में, क्यों डिफरेंस आएगा, क्योंकि EA में जो डिस्टेंस है, डायगोनल स्क्वायर में जो डायगोनल होता है उसका डिस्टेंस होता है A√2। तो A√2 का अगर डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा KQ by
a रूट 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k क्यूब बाई s 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। ओके, तो ये तो ए निकल गया। अब देखो ये मेरे पास ई बी है और ये मेरे पास ई डी है। ई ए के लिए ई ए इस तरफ है और इन दोनों का ई डी और ई बी का जो रिजल्टेंट है ये भी इस तरफ है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आएगा। ये ई ए भी इस तरफ आएगा, रिजल्टेंट भी इस तरफ आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका पहले रिजल्टेंट ही निकाल लेता हूँ। रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, चलो मान लो ये दोनों सेम है, दोनों को मैंने ई पकड़ लिया, ई पकड़ लिया, तो आएगा ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई और ये 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री, तो ये पार्ट तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो इधर बचेगा रूट 2 ई स्क्वायर, सॉरी 2 ई स्क्वायर, तो बचेगा ये रूट 2 ई। तो रिजल्टेंट भी इस तरफ रूट 2 ई और ई ए भी इस तरफ, तो इसलिए ई नेट एट सी क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस ई ए प्लस रूट 2 ई। ई ए का वैल्यू क्या है, के क्यूब बाई 2 स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू ई का वैल्यू क्या है, के क्यूब बाई ए स्क्वायर। तो यहां से अगर मैंने के क्यूब बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा 1/2 प्लस रूट 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे ऐसे हम लोग वेक्टर फॉर्म यूज करके सॉल्व करते हैं। अभी करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो ऐसा है कि तुम्हें दो चार्ज दे दिया जाएगा और पूछेगा निकालो कि ई नेट 0 कहां पे होता है। तो ऐसे दो टाइप्स आते हैं, मैं दोनों टाइप्स करा देता हूं। एक टाइप होता है जब मान लो ये प्लस क्यू और ये 4q, ये इक्वल चार्ज है, दोनों प्लस प्लस है। और मान लो एक बार ऐसा आएगा प्लस q माइनस 9q। तो पहले हम लोग सेम चार्ज वाला देख लेते हैं। अब देखो तीनों पोजीशन में रख के देखते हैं। यहां पे अगर कोई चार्ज रखा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, तो दोनों प्लस हो गए, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। यहां पे रखने से इसके वजह से इस तरफ लगेगा और इसकी वजह से भी इस तरफ ही लगेगा, पॉजिटिव है, तो यहां पे भी 0 नहीं हो सकता। हां, अगर इधर कहीं पे रखा तो इसकी वजह से इधर लगेगा और इसकी वजह से इधर लगेगा। हाँ, ऑपोजिट हो रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पे 0 आ जाए। तो यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो मान लो इसको हम लोग मान लेते हैं E1 और इसको मान लो E2। एक चीज ध्यान से समझो, इस पॉइंट को मैंने मिडिल में नहीं रखा, तो इसके इस तरफ रखा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है। अगर मिडिल में होगा तो ऑब्वियसली इसका फोर्स ज्यादा होगा, उस तरफ भेजना, 0 कभी नहीं होगा। दोनों को अगर इक्वल होना है तो ये इसका नजदीक होना पड़ेगा। जब इसका नजदीक होगा तो ठीक है, ये कम है, लेकिन डिस्टेंस कम की वजह से ये ज्यादा फोर्स देगा। इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो थोड़ा कम देगा। दोनों इक्वल है, ऑपोजिट तभी होगा जब ये चार्ज इसके नजदीक होगा। तो हमारा E1 E2, क्योंकि जब ये दोनों सेम होगा तभी जाके ये कैंसिल आउट होकर 0 होगा। तो हमें फाइंड करना है जब E नेट 0 हो। तो मान लो डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस मान लो यहाँ से L दिया हुआ है, हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, तो बाकी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस x। तो E1 आ जाएगा k क्यूब बाई x स्क्वायर और E2 आ जाएगा k 4 क्यूब बाई L माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे k क्यूब तो कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो लाइक ये ऊपर आ गया तो आ जाएगा L माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये आ जाएगा कुछ L माइनस एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो L माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 4 और L माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस 4। प्लस माइनस 4 आएगा ना, सॉरी प्लस माइनस 2 होगा, स्क्वायर है ना, तो ये 2 होगा और ये 2 होगा। तो इसको अगर कैलकुलेट किया तो हमारे पास आएगा L माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, 3x इक्वल्स टू L, L इक्वल्स टू x इक्वल्स टू L बाई 3। और यहाँ पे कैलकुलेट किया तो L माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस x, तो x इक्वल्स टू माइनस L। तो माइनस L नहीं हो सकता क्योंकि हमने इसको डिस्टेंस इस तरफ x पकड़ा है, तो इस तरफ हम पॉजिटिव ले रहे हैं, माइनस है मतलब इस तरफ, और हमें पता है कि इस तरफ क्या है, इस तरफ कभी 0 हो नहीं सकता। तो दिस इज इम्पॉसिबल। तो हमारा आंसर जो है ये है।
इसको निकालने के लिए अगर दो इक्वल चार्ज हो तो मैं शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे बता रहा हूं, अगर दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हो, सेम टाइप ऑफ चार्ज हो, तो जो छोटा चार्ज है उसके सामने से अगर फील्ड निकाले तब भी जाके नेट जीरो होगा। और ये निकाल सकते हैं हमारे पास और एक फॉर्मूला है x = √q1 by √q2 plus √q1 by into L। इस फॉर्मूला से हम ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट समझो तभी जाके शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना। जैसे कि यहाँ पे ये लगा के देख लो कि √q1 मतलब √1 by √q2 कितना था 4 प्लस √q1 कितना था 1 into L। तो 1 का रूट तो 1 होगा और √4 का 2 होगा और ये 1 होगा into L। तो देखो मैं हमारे पास आंसर भी लास्ट में 1/L ही आया या फिर L/3 ही आया। तो ये है शॉर्टकट फॉर्मूला। ये कब यूज करना है? जब दोनों चार्जेस सेम हो। अब देखते हैं कि अगर दोनों चार्जेस सेम ना हो तो कहां पे रखा जा सकता है। अब मान लो यहां पे रखा, यहां पे रखने से क्या होगा? इसकी वजह से इधर जाएगा और इसकी वजह से भी इधर जाएगा, दोनों इस तरफ जाएंगे तो इधर तो हो नहीं सकता जीरो। इधर रखने से क्या होगा? इधर रखने से इसको इधर हाँ इधर चांसेस है, और इधर रखने से ये इधर खींचेगा ये इधर। पर देखो ये छोटा है, ये छोटा है और ये अगर मैंने बड़े के सामने रख दिया तो ये ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स से खींचेगा, तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। ये छोटा है, मैं अगर इसके सामने रखूंगा तो ये इधर धकेलेगा और ये दूर होने की वजह से फोर्स थोड़ा कम होगा, तब भी जाके ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो सकते हैं। तो हमारा चांसेस क्या है? यही एक जगह है जहां पे ई नेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। फिर ये तो चलो E1 = E2 करके निकालना है, तो ये तो तुम लोग निकाल ही लोगे, मैं उस पर नहीं जा रहा। इसका निकालने के बाद इसका जो शॉर्ट फॉर्म है कि अगर ऑपोजिट चार्ज हो तो कैसे निकालते हैं, ये भी लिख के रख दो। √q1 by √q2 minus √q1 into L। हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये कब यूज करेंगे? जब चार्जेस ऑपोजिट हो। तो ये था दो टाइप्स जो आ सकता है क्वेश्चन। अच्छा, मैं जो क्वेश्चन नंबर 1.9 एग्जांपल 1.9 है बुक में एनसीईआरटी, वो मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि ट्राई करना वो घर पे। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ये ग्रुप पे भेज सकते हो कि कहाँ पे डाउट है क्या है। और मेरे हिसाब से हमने इतने सारे टाइप्स किया है तो वो क्वेश्चन तुम लोगों को इजी ही लगेगा। अभी एक पार्ट बचा है कि ये जो x है, जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है उसको लेके कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस हमारे जेईई मेंस एंड डब्ल्यूटी में पूछे जाते हैं, फिर एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं। तो उसका मैं थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखा दूंगा। ओके, अभी जो ये फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक्स का जो ग्राफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये कॉम्पिटिटिव लेवल से इंपॉर्टेंट है। ये जेईई मेंस वगैरह में, एनडब्ल्यूटी में या फिर जेईई एडवांस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्वेश्चन का आंसर कैसे सॉल्व करते हैं, उसको कैसे समझते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि इन दोनों का जो रिलेशन है E is inversely proportional to x²। x जब इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो E किसकी तरफ टेंड करेगा? जीरो, इंफिनिटी की तरफ से जीरो। इसमें एक रूल है वो समझ लो। इस तरफ को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इस तरफ को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ई को हम लोग इस तरफ पॉजिटिव लेते हैं और इस तरफ नेगेटिव लेते हैं, जैसे ग्राफ में लेते हैं। पर ई को हम लोग y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो y एक्सिस पे अगर रिप्रेजेंट हुआ तो ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा नेगेटिव। तो मान लो एक चार्ज है ऐसे Q, पहले एक दो में शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आया क्या है, पर दूसरा या तीसरा रहते रहते समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना याद रखो, E को हम लोग इस तरफ पॉजिटिव लेते हैं और इस तरफ नेगेटिव, लेकिन E को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इधर जैसे कि x डैश, और E को इस लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, इस लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिर्फ इतना याद रखो, इस तरफ का मोशन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं और इस टाइप ऑफ मोशन को पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा,
अब मान लो एक टेस्ट चार्ज को मैं इस तरफ लाया, तो अगर इस तरफ लाया तो टेस्ट चार्ज ये पॉजिटिव है, तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो इस तरफ आएगा कि उस तरफ भागेगा। मेरे हिसाब से इधर लाया तो पॉजिटिव पॉजिटिव इसको इस तरफ रिपेल करेगा, तो अगर इस तरफ रिपेल किया तो इस तरफ हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कहां रिप्रेजेंट करते हैं, इधर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या आता है, ऐसा आता है, तो यहां पे आएगा ऐसे। अच्छा, इस तरफ लाया तो क्या हुआ, इस तरफ लाने से वो टेस्ट चार्ज जो है वो इस तरफ भागेगा। इस तरफ अगर भागेगा तो इस तरफ का हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव, और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है ये, तो इस तरफ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ये। तो ये हो गया अगर प्लस क्यू सिर्फ हुआ तो, एज सिंपल एज दैट। अब मान लो माइनस क्यू हो गया, इसको रिप्रेजेंट करना है, माइनस क्यू हो गया, इसको रिप्रेजेंट करना है। यहां पे मैं टेस्ट चार्ज लाऊंगा, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा मतलब इस तरफ मूव करेगा। इस तरफ को हम लोग लेते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं ये, तो इस तरफ होगा क्या, ऐसा। और इधर लेके आने से क्या होगा, ये अट्रैक्ट करके इस तरफ, तो ये मूवमेंट इस तरफ होगा। इस तरफ अगर होगा तो पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसे, टच नहीं करेगा, ऐसा। तो ये है प्लस क्यू के लिए, ये है माइनस क्यू के लिए, ये तो बहुत ही इजी है। तो अगर मिक्स होके आ गया, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूं कि एक नेगेटिव आ गया और एक पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव और यहाँ पे एक नेगेटिव। तो एक चीज पहले मान लो कि इस तरफ जो है इसका दबदबा रहेगा, इसका फील्ड स्ट्रांग होगा, इस तरफ जो है इसका फील्ड स्ट्रांग रहेगा। तो यहां अगर एक चार्ज आएगा तो इसके वजह से क्या होगा। अच्छा चलो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव देख लेते हैं, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव देख लेते हैं, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में एक पॉइंट है, उस पॉइंट के बाद तुम लोग समझोगे कि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा। अगर इस तरफ एक चार्ज आया तो ये चार्ज उस तरफ भागेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो उस तरफ भागेगा, रिपेल करेगा, तो उस तरफ भागेगा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां आता है, ऊपर आता है। इस तरफ देख लेते हैं, इस तरफ लाया तो ये किस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा तो नेगेटिव है, नेगेटिव इस तरफ रिप्रेजेंट करते हैं लोग, इस तरफ। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां प्लस क्यू है, यहां प्लस क्यू है, तो एक बात तो श्योर है कि इधर ये जीरो होगा, इधर ये जीरो होगा, ये तो बात 100% सही है कि इधर जीरो होगा। इधर क्या होगा, इधर इसके वजह से ये इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ भेजेगा, इस तरफ क्या होता है नेगेटिव, तो इधर से कुछ ऐसा आएगा। और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ ये चार्ज को उस तरफ धकेलेगा, यानी पॉजिटिव, तो इस तरफ आएगा कुछ ऐसा। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। यहां पे अगर मैंने चेंज करके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रख दिया तो क्या होगा, तो इस ग्राफ कर देता हूं। अभी एक पॉजिटिव लेता हूं और एक नेगेटिव लेता हूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेता हूं। चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। यहां पे टेस्ट चार्ज आएगा तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो हमेशा बोला पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मतलब नेगेटिव, तो इधर तो ऐसा आएगा। इधर क्या होगा, इधर भी ये इस तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल करके इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव हम लोग तो इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब बीच में क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको ये पॉजिटिव है तो इसको ये इस तरफ भेजेगा, इस तरफ भेजेगा तो इस तरफ जो है, इस तरफ तो ये आएगा क्योंकि ये इसको इस तरफ धकेलेगा। इस तरफ क्या होगा, अगर पॉइंट चार्ज इधर है तो ये नेगेटिव है, इसको इधर खींचेगा तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव, तो ये ग्राफ कुछ आएगा ऐसा। तो ऐसे तो हजारों बन सकते हैं। अगर नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, अगर नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, ऐसे तो बहुत सारे सिचुएशंस आ सकते हैं। और उन सिचुएशन में सिर्फ एक पैटर्न तुम्हें जानना
जरूरी है कि कैसे होगा। अगर इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव है, इसको खींचेगा इस तरफ, मतलब इधर। और इधर क्या होगा, इधर ये नेगेटिव है, इसको खींचेगा यानी इस तरफ मतलब पॉजिटिव ये आएगा। अब बीच में क्या आएगा, बीच में ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ऑब्वियसली एक तो पॉइंट आएगा जिसमें ये जीरो हो जाएगा। इधर क्या होगा, इधर इसको ये खींचेगा, जो नेगेटिव है खींचेगा। अगर इसको इधर खींचेगा तो इस तरफ मूव कर रहा है नेगेटिव, ये आएगा कुछ ऐसा। और ये इसको क्या करेगा, ये इसको खींचेगा इधर, तो इधर अगर खींचा तो ये पॉजिटिव, तो ये आएगा कुछ ऐसे। तो ऐसे एन नंबर ऑफ पॉसिबल सिनेरियो आ सकता है जहां पे तुम लोगों को ग्राफ दिया जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, दो नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बहुत सारे केसेस से दे सकता है। तो ये यहाँ पे मैंने प्रोसीजर क्या है इसको बनाने का एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी के साथ ये पार्ट को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंटीन्यूअस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई होता है एंड ऑल। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।